विद्यार्थियों, आज हम लिंग किसे कहते हैं, लिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है, उसके साथ साथ लिंग परिवर्तन करते समय हमें कौन सी बातों को याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ये इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा का वह रूप जिससे पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। जो भी शब्द पुरुष जाति का है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, समझो। लिंग, लिंग के दो भेद हैं। सबसे पहले हम लिंग किसे कहते हैं ये देखेंगे। यानी कि संज्ञा की रूप का वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, इसका बोध होता है जिससे या जिस रूप से बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समझो, अगर संज्ञा के रूप का संज्ञा के रूप के पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा की पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यह वही इसकी परिभाषा। अब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा सिर्फ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके देख सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं। संज्ञा की स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग के दो भेद है। एक बात बार बार याद रखिए, हिंदी भाषा में लिंग के सिर्फ दो भेद है, एक स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। इस भाषा में मराठी और संस्कृत की तरह नपुंसक लिंग तथा उभयनिव लिंग नहीं होता। हिंदी भाषा में सिर्फ दो ही लिंग है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे शब्दों के लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो व्याकरण में बहुत सारे नियम दिए गए हैं, उन नियमों के अनुसार हम शब्दों के लिंग का भेद पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ आसान से तरीके यहाँ पर बताए जाएंगे जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ लोगे कि यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद हम लिंग परिवर्तन की ओर जाएंगे। सबसे पहले समझ लो, हम यहाँ पर कुछ शब्द लिखेंगे जिसका लिंग हम पहचानने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से आसानी से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। समझो, यहाँ पर लिखा सरकार। दूसरा शब्द लिखो, समझो भीड़। फिर लिखो कुर्सी। फिर लिखो, समझो कुर्ता। समझो न्यायपालिका। और लिखेंगे शिक्षा विभाग। लिखेंगे विद्यालय।
अब लिखेंगे परिवार। ठीक है, लिखेंगे यहां पर एक और शब्द सेना। अब इन शब्दों का हमें लिंग पहचानना है कि कौन से लिंग में आते, ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आसान सा इसका तरीका है, जैसे हम इसके आगे सर्वनाम लगाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। समझो, एक यहां पर सर्वनाम लिखेंगे हम, मेरा अथवा मेरी। यहां पर हम विशेषण लिखेंगे, अच्छा या अच्छी। लिंग पहचानने के लिए दो तरीके बिल्कुल आसान है। इसके पहले आप सर्वनाम लगा लीजिए, जिसके कारण आपका उच्चारण हो जाएगा, जो शब्द सही लगता है या व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध होता है उससे आप उसके लिंग की पहचान कर सकते हो। यानी कि सरकार, अब हम क्या कह सकते हैं, मेरा सरकार होगा? नहीं होगा। क्या होता है? मेरी सरकार, मेरी। यानी कि मेरा ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मेरी ये सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप सबको मालूम है, पुल्लिंग में जो होगा उसे मेरा और स्त्रीलिंग में जो होगा उसके लिए मेरी। उसी प्रकार से विशेषण यहाँ पर अच्छा ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है और अच्छी ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हम सर्वनाम को प्रयुक्त करते हुए इन शब्दों के लिंग भेद की पहचान करेंगे। क्या हो गया? मेरी सरकार, यानी कि ये शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब भीड़, अब अच्छा भीड़ या अच्छी भीड़, तो यहां पर अच्छी भीड़, तो ये शब्द क्या हो गया? अच्छी, स्त्रीलिंग हो गया ये भी शब्द। कुर्सी, क्या कहते हैं हम इसे? मेरा कुर्सी कहते? नहीं कहते, मेरी कुर्सी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। कुर्ता जो हम पहनते हैं इसे क्या कहते हैं? मेरी कुर्ता कहते? नहीं कहते, इसे कहेंगे मेरा कुर्ता, यानी कि ये हो गया पुल्लिंग का। न्यायपालिका, उसे कहेंगे न्यायपालिका अच्छी है या न्यायपालिका अच्छा है, उसे कहते हैं हम अच्छी है, यानी कि ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। शिक्षा विभाग, अच्छा या अच्छी? अच्छा, ये हो गया पुल्लिंग। विद्यालय, मेरी विद्यालय कहेंगे हम? नहीं कहते, क्या कहते हैं? मेरा विद्यालय, ये हो गया पुल्लिंग। परिवार, मेरी परिवार कहते हैं हम? नहीं कहते। अच्छी परिवार कहते हैं? नहीं कहते। मेरा परिवार, अच्छा परिवार, यानी कि समझो इसे अच्छा या फिर मेरा, कुछ भी लगाओ, विशेषण लगाओ, सर्वनाम लगाओ, ये पुल्लिंग होगा। सेना, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी पहचान हम आसानी से नहीं कर सकते। सेना क्या कहते हैं हम? मेरा सेना कहते, मेरे देश की सेना, मैं सेना में भर्ती क्रिया के साथ भर्ती होना चाहता हूं। इसी प्रकार से ये क्या हो गया? सेना, अच्छा सेना नहीं, अच्छी सेना, या मेरी देश की सेना, मेरी सेना, ये हो गया स्त्रीलिंग। उसी प्रकार के अन्य शब्द है, समझो पुलिस, बहुत बार हम इसमें गलती कर जाते हैं, पुलिस, ये शब्द भी क्या है? अब देखो, मेरा पुलिस कहते हैं हम, हमारी पुलिस, मेरी पुलिस, हमारी या मेरी, यानी कि ये शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग में आता है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे शब्द है, हर शब्दों को आप समझ सकते हो, विशेषण या सर्वनाम उसके आगे लगाओ, विशेषण लगाओ, जिससे वाक्य बनता है, स्त्रीलिंग बनता होता वो स्त्रीलिंग होगा। अगर वाक्य पुल्लिंग होता है तो वो शब्द पुल्लिंग में आएगा। इस प्रकार से हम लिंग के भेद दो है, एक स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, हम उसे आसानी से
पहचान सकते, विशेषण के आधार पर उसकी पहचान कर सकते हो। अगर आपका सबसे आसान तरीका लगता है सर्वनाम लगाकर उसके लिंग की पहचान करना आपको आसान लगता है, तो सर्वनाम का उपयोग करो, प्रयोग करो। उसी के साथ साथ क्रिया के साथ भी होता है। आपको मैंने कुर्ता पहन लिया ये क्रिया के साथ, यानी कि ये वाक्य बनाकर आप लिंग की पहचान कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा कठिन लगता होगा, तो ये आसान सा तरीका है। इससे जो ईकारांत अकारांत ऐसे शब्द होते, ज्यादातर अ या आकारांत के शब्द पुल्लिंग होते। बहुतांश पर्वत, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये जो है ये पुल्लिंग में आते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, तिथियों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। इस प्रकार से अन्य बातें भी बहुत सारे नियम बताए गए, लेकिन जितने सारे द्रव्य पदार्थ होते हैं या जितने सारे समझो अनाज हो, ये पुल्लिंग में आते हैं ऐसे शब्द। और दूध से बनाए गए जितने सारे पदार्थ सिर्फ छाछ को छोड़कर वह पुल्लिंग में आते हैं। शरबत पी या अच्छा शरबत होता है, अच्छी शरबत होती है। चाय मीठा या मीठी चाय होती है। ऐसे इस प्रकार से आप हर चीज को, हर शब्द को विशेषण या सर्वनाम लगाकर उनके लिंग भेद की पहचान आसानी से कर सकते हो। कौन सा भी शब्द हो उस शब्द को समझ लो, उसके पहले सर्वनाम लगाओ। अगर सर्वनाम से आपकी बात समझ में नहीं आती तो विशेषण लगा कर देखो। इन दोनों को लगाने के बाद आप बिल्कुल आसानी से उस शब्द के लिंग भेद की पहचान कर सकते हो। अब इसके आगे हम देखेंगे लिंग परिवर्तन। अब लिंग परिवर्तन करते समय अ का ई हो जाता है, आ का ई हो जाता है, कहीं पर आ का इन हो जाता है। ये शब्द अलग है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करते समय उन शब्दों में पूरी तरह से परिवर्तन होता है। ऐसे कौन से शब्द है, यहाँ पर हम कुछ शब्द लिखेंगे। माता, वधू, उसी प्रकार से ससुर, बादशाह, ऐसे कुछ शब्द है। कुछ उदाहरण के लिए हमने यहां पर शब्द लिखे हैं, समझो। ये बही, इन शब्दों में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। जैसे माता, पिता, वधू, वर, ससुर, सास, बादशाह, बेगम, मामा, मामी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, फूफा, बुआ, भाई, बहन। वैसे तो ये शब्द, ये 3 शब्द वैसे तो हमारे नियमों के अनुसार ही हो जाएंगे, लेकिन ये जो शब्द है बाकी बचे हुए, इनमें पूरी तरह से इन शब्दों में परिवर्तन होता है। इन शब्दों को व्याकरण के मामा, आ इकारांत है, इसका ई इकारांत हो गया, दीर्घ ई। यहां पर माता, आ का आ में ही हो गया। वधू, वर, ससुर, सास, अ का अ ही रह गया। इस प्रकार से हम कुछ इन शब्दों को याद रखना है कि ऐसे शब्द क्या है, इन शब्दों में पूरी तरह से परिवर्तन होने के बावजूद ही उनमें लिंग परिवर्तन होता है। इन शब्दों की तरह नहीं होगा, इनमें पूरी तरह से इन शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा, तभी इसका लिंग परिवर्तन हम कर सकते हैं या लिंग परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द देखेंगे, अब उनका लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है
उसका क्या होता है, ये आप सब बिल्कुल आसानी से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हो। कौन से भी शब्द ले लो आप, देव, क्या शब्द का लिंग परिवर्तन होगा, देवी। यहां पर समझो नायक, नायिका, शिक्षक, शिक्षिका, समझो पंडित, पंडिताइन, देवर, देवरानी। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द जितने भी सारे शब्द है इन शब्दों को लिख सकते हो। अध्यापक, अध्यापिका, स्त्री, पुरुष। ये शब्द कौन सा आ गया देखो, इस शब्द में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है तब इनका लिंग परिवर्तन होता है। जैसे आपने माता, पिता, सास, ससुर इन शब्दों को देखा, उसी प्रकार से इस शब्द का लिंग परिवर्तन होता है। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरणों के साथ अब जो भी कोई आएगा, या कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं, उदाहरण होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। समझो अभी हमारे यहां से उच्चारण हो गया वृक्ष, वृक्षी नहीं होगा। कुछ बहुत सारे ऐसे शब्द है जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर बिल्ली, इसका बिलाव। अब जैसे जैसे आप उदाहरण देखोगे वह आपकी समझ में आएगा किस प्रकार से उनका लिंग परिवर्तन करना है। ऊंट, ऊंटनी। अभी जो जो शब्द आपको लगते हैं उनका लिंग परिवर्तन करके देखिए। जहां पर कठिनाई मालूम होती है, जहां लिंग परिवर्तन करने में कुछ परेशानियां होती है, वह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाई जाएगी। अभी हर छात्र को हर कक्षा के 7वीं से लेकर 10वीं या ठीक है 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों को कम से कम आज के दिन में 20 शब्दों का लिंग परिवर्तन करके भेजना है। उसी के साथ साथ ऐसे 20 शब्द लिखने हैं जिसके लिंग भेद की आपने पहचान की हो। यहाँ पर ये इस वीडियो में आपको जो बताया गया लिंग की पहचान सर्वनाम विशेषण के आधार पर करो। उसी के साथ साथ लिंग के भेद है, उनका लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पूरी तरह से परिवर्तन होने के बाद ही उनका लिंग परिवर्तन होता है। यहाँ पर उसका एक उदाहरण लिखा गया है, स्त्री से पुरुष। इसके पहले भी 4-5 उदाहरण आपको लिखकर यहाँ पर दिए गए। इन सब का अच्छी तरह से अध्ययन करो। इसके अगले वीडियो में हम वचन के बाद अब लिंग के बाद अब वचन की जानकारी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।